तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ पूरे बिहार में जनविश्वास यात्रा शुरू किया है और इस यात्रा के माध्यम से वे नीतीश कुमार और भाजपा की वर्तमान सरकार को चुनौती पे चुनौती दिए जा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पे है, कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये 2-3 जो मुद्दे हैं वो सरकार के लिए नींद हराम करने का काम करेगी और अभी हम उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जिनमें जो सबसे पहला मुद्दा है वह है विकास में बाधा बनने की बात और दूसरी बात है शिक्षकों की बहाली। तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके कारण ही बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उनके कारण ही इतनी नौकरियां बिहार में मिल रही है। नीतीश कुमार विकास के लिए बाधा बने हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है और इस समस्या से लड़ना, इसका जवाब देना जनता दल यूनाइटेड के लिए भी काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। और नीतीश कुमार की सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए, इसका जवाब देने के लिए इसका जो काट निकाला है वह यह है कि फिर से बिहार में बड़ी मात्रा में नौकरियां निकाली जाए, जिससे कि उनकी सरकार यह बोलते रहे कि नहीं, तेजस्वी नहीं भी होते तो मैं नौकरियां निकालता और अभी भी निकाल रहे हैं, अभी तो मेरे साथ कोई नहीं है। इसका काट ढूंढने के लिए नीतीश कुमार ने यह काम किया है। दूसरी बात रही कि नीतीश कुमार के पास कोई विज़न नहीं है। इस चीज़ का जो तेजस्वी यादव के लिए आरोप लगाया जा रहा है तो यह एक गलत बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य और लक्ष्य होता ही है। इसीलिए गलत मुद्दों पे भटका कर आप कुछ नहीं कर सकते। इससे नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन नौकरियों का जो मुद्दा है वह सच में नुकसान कर देगा, क्योंकि बिहार की बड़ी संख्या में जनता यह मान रही है कि नौकरी का जो काम है वह तेजस्वी यादव ने ही शुरू किया था। शिक्षकों की बहाली में भले ही उसमें मामले कुछ और होते चलेगा और कुछ आरोप लगते हो, यह एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वह है शिक्षक नियमावली में संशोधन करना। शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है। के पाठक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनका दौरा होता है। इससे बिहार की जनता में भले ही समाचार पढ़ने का या किसी स्कूल में कहाँ छापा पड़ा या देखने और सुनने की बात अच्छी लगती हो बिहार की जनता को, ये लोगों को भी अच्छा लगता हो, लेकिन जो शिक्षक वर्ग है उनके अंदर खास करके इस चीज़ के लिए गुस्सा है कि वे बहुत दिनों से बैठकर अपनी ड्यूटी करते थे, कभी लेट लतीफ़ भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, या इस तरह की कड़ाई के साथ व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था और इस चीज़ का उनके अंदर असंतोष है। और यह असंतोष अगर सरकार के खिलाफ वोट देने में या वोट कराने में यदि दिख गया तो यह नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। और अगर यह चुनौती बनती है तो फिर सरकार के लिए अगले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर गांव, टोले और पंचायत में कम से कम 100 से 200 वोट शिक्षकों के परिवार का है ही, और वे यदि अच्छे से विरोध कर दिए तो इसका जो प्रतिशत है या संख्या है तो 2-3 गुना भी हो सकती है। इसके बाद बात की जाए शिक्षकों की नियमावली वाली बात, तो सबसे बड़ा समस्या विपक्ष बनते जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सीधे सीधे नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों ले रही है और विधानसभा तक में हंगामा होता है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, काम अच्छा नहीं हो रहा, परीक्षा नहीं लिया जाए। दक्षता परीक्षा का विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पुराने शिक्षकों का जो कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे उनकी परीक्षा लेकर आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। और इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विधानसभा में, इससे सीधे सीधे फ़ायदा किससे होगा तो विपक्ष को, क्योंकि किसी एक के असंतोष का फ़ायदा यदि दूसरा अपने हित साधने के लिए भी करे तो भी दूसरे के पास ये मजबूरी होती है कि वो पहले के हाथ में चला जाए। तो यदि नीतीश कुमार की सरकार से शिक्षकों के वर्ग में नाराज़गी होगी तो वे स्वतः ही राजद के खेमे में चले जाएंगे। नीतीश कुमार भी पुराने खिलाड़ी हैं, ये चीज़ों को समझ रहे होंगे, इन चीज़ों पर उनकी नज़र होगी, लेकिन वे इसका समाधान करने के लिए केवल बयान देंगे या ज़मीन पर उतरकर एक्शन भी लेंगे
क्योंकि नेता के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है वोट बैंक, और इसे वह किसी भी हाल में नहीं जाने देगा अपने हाथों से। कुछ न कुछ तो करेगा ही। नीतीश कुमार क्या करते हैं यह देखने लायक होगी, लेकिन यह ज़रूर है कि जनविश्वास यात्रा के दौरान जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई विज़न नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, नौकरी का मुद्दा, बहाली का मुद्दा, शिक्षक नियमावली का मुद्दा, विधानसभा में नीतीश कुमार को बैक या मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये एक तरह से एक विपक्ष की बहुत बड़ी चाल समझी जा रही है, जिसे नीतीश कुमार कैसे अपने ऊपर लेंगे या चुनौती के रूप में या मजाकिया अंदाज में उसे इग्नोर मार देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, यह समय बताएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।